नमस्कार, बीकॉम तृतीय वर्ष के साथियों का स्वागत है इस यूनिट नंबर 2 पेपर एफएमओ फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस। आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार। अब तक हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को स्टडी किया, फिर मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट थे उनको सारों को मनी मार्केट के बारे में पूरा पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक है कैपिटल मार्केट जो यूनिट 2 का हिस्सा है। कैपिटल मार्केट क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो यह एक ऐसा बाजार है जहां मध्यम एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। इन प्रतिभूतियों के अंतर्गत पूर्वाधिकारी अंश, क्षमता अंश, बोनस, बॉन्ड, ऋणपत्र जिसमें परिवर्तनशील ऋणपत्र प्रमुख हैं। इन द कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर फाइनेंशियल एसेट विच हैव ए लॉन्ग और इनडेफिनेट मैच्योरिटी. Generally, it deals with the long-term security which have a maturity period of above 1 year. तो अभी हमने जब पिछली बार पढ़ा था तो मनी मार्केट यानी मुद्रा बाजार किसको कहेंगे, जिसकी सारी प्रतिभूतियों की मैच्योरिटी यानी जो समय है वो 1 साल से कम हुआ होता है, वो सब मुद्रा बाजार का हिस्सा है। तो इसका मतलब जिन प्रतिभूतियों की भी समय सीमा 1 साल से ज़्यादा है वो सब पूंजी बाजार का हिस्सा कहलाएगी। तो जैसा कि हम देखेंगे इस परिभाषा में समझाया हुआ है कि जहां मध्यम और दीर्घकाल की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, मध्यम और दीर्घकाल की, जिसमें ये सब है पूर्वाधिकारी अंश, समता अंश, बॉन्ड, ऋणपत्र इत्यादि। यहाँ ये लिख रहा है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अबोव 1 ईयर, यानी 1 साल से ज़्यादा जिनकी मैच्योरिटी पीरियड है वो इसमें हिस्सा आता है। दूसरा है, आगे हैं स्ट्रक्चर, यानी पूंजी बाजार का संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है। अगर हम इसको सामान्यतः देखें तो ये इसको 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, फिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट और फिर लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का मतलब है जब कंपनीज, जो कॉरपोरेट हाउस की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जब प्रतिभूतियां इशू करती है तो वो सारा हिस्सा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में वो हिस्सा आता है जब सरकार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियां इशू करती है। और तीसरा लॉन्ग टर्म लोन मार्केट, इसमें वो सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं जो कॉरपोरेट हाउस या बड़ी कंपनीज़ को दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिनकी जो समय सीमा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या इससे भी ज़्यादा होती है। तो हम पहला पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। सो एज द वेरी नेम इम्प्लाइज इट इज़ अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। किसके लिए? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के लिए। इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। इट इज़ अ मार्केट वेयर इंडस्ट्रियल कंसर्न्स रेज देयर कैपिटल और डेट बाई इशूइंग एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू 2। तो इंडस्ट्रियल मार्केट को फिर 2 टुकड़ों में बांटेंगे। प्राइमरी मार्केट यानी न्यू इश्यू मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सारी सिक्योरिटी जब पहली बार इशू की जाती है वो तो हिस्सा होता है प्राइमरी मार्केट का यानी न्यू इश्यू मार्केट। और जब यही सारी प्रतिभूतियां जो ऑलरेडी इशूड है जब बाजार में खरीदी और बेची जाती है तो वो कहलाता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट की सारी एक्टिविटी जो होती है वो कहलाती है स्टॉक एक्सचेंज। अब दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इट इज अदरवाइज कॉल्ड गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी मार्केट। इट इज अ मार्केट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। इन इंडिया देर आर मेनी काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, अल्पकाल और दीर्घकाल। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन दिस मार्केट वाइल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। Securities issued by the central government, state government, semi-government authorities like city corporations, port trust, improvement trust, state electricity board, etc. All India and state level financial institutions and public sector enterprises are the dealt in this market. तो ये वो कैपिटल मार्केट का वो हिस्सा है जिसमें प्रतिभूतियां कौन इशू कर रहा है? सरकार। और सरकार कौन सी? केंद्र सरकार भी हो सकती है, राज्य सरकार की भी हो सकती है, लोकल सरकार जैसे अपने नगर निगम, नगर परिषद है, ये भी हो सकती है, बिजली बोर्ड भी हो सकते हैं। ये जब सिक्योरिटी इशू करते हैं और अपना पैसा जनरेट करते हैं तो वो इसका हिस्सा है। तीसरा हिस्सा है लॉन्ग टर्म लोन मार्केट। लॉन्ग टर्म लोन मार्केट में कौन आता है? डेवलपमेंट बैंक। जो बड़े बड़े डेवलपमेंटल बैंक हैं या कॉमर्शियल बैंक हैं
जो इन कॉर्पोरेट हाउस को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हैं वो इसका हिस्सा है। तो डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस मार्केट बाय सप्लाइंग लॉन्ग टर्म लोन टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स। लॉन्ग टर्म लोन्स मार्केट में फर्दर क्लासिफाइड टर्म लोन, मॉर्गेज लोन एंड फाइनेंशियल गारंटी लोन। टर्म लोन जो फिक्स समय के लिए होता है, जिसमें किसी तरह की कोई गारंटी या मॉर्गेज की ज़रूरत नहीं होती, वो टर्म लोन होता है। दूसरा मॉर्गेज लोन होता है जिसमें किसी प्रतिभूति या किसी एसेट को गिरवी रखा जाता है। और तीसरा फाइनेंशियल गारंटी लोन होता है जिसमें लोन गारंटी किसी एक गारंटर के आने पर दिया जाता है कि भाई ये इसका गारंटर है तब उसको लोन मिलेगा। तो ये इसका लोन सेगमेंट हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल। आखिर कैपिटल मार्केट का महत्व क्या है, क्यों कैपिटल मार्केट की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, कैपिटल मार्केट मोबिलाइज सेविंग्स। क्या करता है? कैपिटल मार्केट मोबिलाइज सेविंग्स ऑफ पीपल फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। क्या कर रहा है? जो लोगों के पास में, चाहे इंडिविजुअल हो, कंपनियों पर, जिनके पास जो सेविंग पड़ी है उनको मोबिलाइज करता है, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुंचाता है और लोगों को सेविंग का ऑप्शन देता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है, फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कर रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन बाय ऑफरिंग सूटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एज द प्राइस ऑफ कैपिटल। तीसरा इसका महत्वपूर्ण काम है, इट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर इन्वेस्टर्स। दूसरा, निवेशकों को ये एक बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध कराता है जो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनमें निवेश कर सकें, ज़रूरत के हिसाब से निवेश कर सकें। यहाँ एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टर्स का मतलब है उनको अलग अलग तरीके के प्रतिभूतियाँ उपलब्ध कराना जिसमें वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से निवेश कर सकें। जैसे एक युवा है जिसकी अभी नौकरी लगी है, आयु उसकी 30 वर्ष है, तो वो रिस्क उठाने में तैयार है, ज़्यादा रिस्क उठाएगा तो उसको सिक्योरिटी प्रतिभूति अलग तरह की मिलेगी। वो चाहे तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन एक अगर 50+ का आदमी है जिसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है तो उसके लिए डिबेंचर है ताकि वो उसमें निवेश करे जिसमें रिस्क कम हो। देन इट फैसिलिटेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। ये क्या करता है? पूंजी बाजार जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़ी फर्म हैं, उनको पूंजी उपलब्ध कराता है और उस पूंजी से वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हैं। तो क्या करते हैं? इट इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। पूरी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। और आखिरी है, गिव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ फंड। जो भी पैसा जा रहा है वो गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से उसको सही दिशा प्रदान करता है ताकि ज़रूरत वाली जगह पर ही पैसा जाए और वहाँ उत्पादन बढ़े। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसका महत्व जाहिर करते हैं। अगला है इम्पोर्टेंस में, अगला पॉइंट है, हेल्दी कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ द एक्सपर्ट इंटरमीडिएटरीज। कैपिटल मार्केट की वजह से हमें जो है एक्सपर्ट मध्यस्थ मिलते हैं जो हमें सही सलाह देते हैं और हमारे पैसे को सही जगह लगाते हैं। इट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय यूटिलाइजिंग फंड इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक। तो इंडस्ट्रियल अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, क्योंकि सारा जो काम है वो पैसे से होता है। तो जब निवेशक पैसा लगाएंगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा और जब वो पैसा आएगा तो वो उससे निवेश करेंगे और अपने टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे। Thus, the capital market serve as an important link between those who save and those who aspire to invest their savings. यानी क्या है? वो कह रहा है कैपिटल मार्केट एक ऐसा लिंक है किनके बीच में? उनके बीच में जो सेविंग करना चाहते हैं और उनके बीच में जो सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो सही डायरेक्शन में पैसा जा सके। तो इसी के साथ आज हमने कैपिटल मार्केट का थोड़ा शुरुआती अध्ययन किया है। इसको अगले में हम फिर आगे तक लेके जाएंगे। तब तक आप पढ़ें और नोट्स पढ़ते रहें, पिछला भी पढ़ें। स्वस्थ रहें, सेफ रहें।